हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। एसएससी जेई का फॉर्म हमारा 29 फरवरी से शुरू होने वाला है। वो फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, जो भी आपकी ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों ब्रांच के बच्चे वो फॉर्म भर सकते हैं। 29 मार्च तक वो बच्चों फॉर्म खुला हुआ रहेगा। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एसएससी जेई के पीवाईक्यूज लगवाने वाला हूँ। सिंक्रोनस मशीन के, सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर के हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यूज आज लगाएंगे एसएससी जेई के। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सिंक्रोनस मोटर कैन बी मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाय प्रोवाइडिंग। हम क्या सिंक्रोनस मोटर को प्रोवाइड करेंगे बच्चों, जो कि वो क्या हो जाएगी, सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगी। डैम्पर वाइंडिंग ऑन रोटर पोल्स, ऑप्शन बी है हमारा। डैम्पर वाइंडिंग ऑन स्टेटर, ऑप्शन सी है बच्चों हमारा, वो है डैम्पर वाइंडिंग ऑन स्टेटर एज वेल एज ऑन रोटर पोल्स। और जो ऑप्शन डी है हम लोगों का, वो है बच्चों नन ऑफ दीज। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये हम लोगों से कब पूछा गया है? ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है बच्चों 2018 में। 29/1/2018 में ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है एसएससी जेई में, ठीक है। बस जितने भी क्वेश्चन आज आप लोगों को कराऊंगा, सारे क्वेश्चन एसएससी जेई के ही मैं सिर्फ कराऊंगा, तो ये मैं लिखूंगा नहीं बार बार। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमसे क्या पूछा है, सिंक्रोनस मोटर कैन बी मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाय प्रोवाइडिंग। हम अपनी सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बना सकते हैं? तो जब मैं आपको सिंक्रोनस मोटर पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होती है, उसमें हम बेसिकली कौन सा पोल यूज करते हैं, सलाइंट पोल यूज करते हैं। और सलाइंट पोल पे कौन सी वाइंडिंग हम लोग करते थे, डैम्पर वाइंडिंग। और हमारी जो दूसरी है सिलेंड्रिकल रोटर जो हमारा होता था, उस पर हम लोगों को कभी भी डैम्पर वाइंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डैम्पर वाइंडिंग ऑन रोटर पोल्स, ठीक है। दूसरा जो हम लोगों का क्वेश्चन है बच्चों, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इन ए सिंक्रोनस मोटर ऑफ द बैक ईएमएफ is approximately equal to the applied voltage, then ऑप्शन ए है हमारे पास, the torque generated is maximum, ऑप्शन बी है the excitation is said to be 100%, ऑप्शन सी है हमारा the excitation is said to be 0%। और जो ऑप्शन डी है हमारा, वो है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है, उसके अंदर जो हमारा बैक ईएमएफ होगा, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा अप्लाइड वोल्टेज के। कब? जब हमारा ये ईएमएफ जो है, बैक ईएमएफ, जब ये अप्लाइड वोल्टेज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे? उस कंडीशन में बच्चों हम इसको कहेंगे 100% एक्साइटेशन पे हमारी मोटर काम कर रही है, क्योंकि जो बैक ईएमएफ है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा।
तो जो हमारी मोटर कोई भी एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ नहीं करेगी, तो हम उस टाइम बोलेंगे हमारी जो एक्साइटेशन है मोटर को वो हमने 100% प्रोवाइड उसको की हुई है, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका क्वेश्चन है एसएससी जेईई 2018 का, ठीक है। कोई भी डाउट आप लोगों को आता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आप लोगों को एसएससी जेईई के सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे लगवाऊंगा, कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। सारे सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एक एक करके। पहले मैंने आपको सिंक्रोनस मशीन पढ़ाया, अब इंडक्शन मशीन हम लोगों का चल रहा है। इंडक्शन मशीन हमारा 3-4 दिन में खत्म होने वाला है बच्चों, फिर उसके पीवाईक्यूज हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3, वो है हमारा असिंक्रोनस मोटर, ए सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एट, ऑप्शन ए है हमारा लीडिंग पावर फैक्टर ओनली, ऑप्शन बी है लैगिंग पावर फैक्टर ओनली, ऑप्शन सी है हमारा यूनिटी पावर फैक्टर ओनली, और जो ऑप्शन डी है हमारा बच्चों वो है लीडिंग, लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा था सिंक्रोनस मशीन, तो मैंने आप लोगों को वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व भी बनवाया था, और मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन भी बना के दिखाया था। वो हमारी पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग ही काम कर रही थी। तो हम लोगों ने उसमें देखा था जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे भी काम कर रही थी, लीडिंग पावर फैक्टर पे भी काम कर रही थी, और यूनिटी पावर फैक्टर पे भी काम कर रही थी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों पावर फैक्टर पे हमारी सिंक्रोनस मोटर जो है वो वर्क करेगी। तो हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है उसको हम क्या ऑपरेट करा सकते हैं? लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पे हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कब आया है बच्चों? ये एसएससी जेईई में आया है 2017 में और 2018 में, दोनों में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशंस कंसिस्ट ऑफ, जो हमारे पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशंस बनाते हैं हम लोग, वो उसमें हम क्या कंसिस्ट करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा रेक्टिफायर्स, ऑप्शन बी है हमारे पास इन्वर्टर्स, ऑप्शन सी है हम लोगों का सिंक्रोनस कंडेंसर, और ऑप्शन डी है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए हैं। हमसे क्या पूछा है? पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए जो हम लोग सब स्टेशन बनाते हैं वहां हम इन्वर्टर यूज करते हैं, रेक्टिफायर यूज करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करते हैं, या ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जब भी आपसे पावर फैक्टर करेक्शन की कोई भी क्वेश्चन में बात करते हैं तो आपको 2-3 चीज हमेशा याद रखनी है बच्चों। पहली चीज कि लीडिंग पावर फैक्टर होगा जब भी हमारा पावर फैक्टर करेक्शन होगा। दूसरा, इंडक्टर कैपेसिटर की फॉर्म में पूछे तो हमेशा कैपेसिटर होगा। तीसरा, आपको पता ही होगा जो फैन वगैरह में हमारा कंडेंसर लगा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो पावर फैक्टर जो हमारा इंप्रूव करेगा वो कौन करेगा? सिंक्रोनस कंडेंसर ही हमारा सिर्फ पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा सी। और ये क्वेश्चन आपका कब आया है? ये क्वेश्चन आया है आपका 2018 में एसएससी जेईई में, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स जनरली हैव, ऑप्शंस है हमारे पास लॉन्गर इंसुलेशन, ऑप्शन बी है लेस वाइब्रेशन, ऑप्शन सी है हमारे पास लोअर हीट आउटपुट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। और ये आपसे कब पूछा गया है? ये भी एसएससी जेईई 2018 में आपसे पूछा गया है।
और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन हमको बोल रहा है एनर्जी एफिशिएंट मोटर जनरली है, जो हमारी मोटर जो अच्छी एफिशिएंसी पे काम करती हैं उसमें क्या क्या होना मैंडेटरी है। तो पहला ऑप्शन है लॉन्गर इंसुलेशन, लंबे समय तक उसमें इंसुलेशन बना रहे, ऐसा ना हो थोड़ी देर हमारा इंसुलेशन है फिर इंसुलेशन खत्म हो गया जिससे हमारा ओवर वोल्टेज की कंडीशन में इंसुलेशन फेलियर हो जाए। दूसरा लेस वाइब्रेशन होना चाहिए, हमारी मोटर ऐसा ना हो हमने मोटर स्टार्ट करी और वो हिल रही है तो हमारी मोटर एकदम यूजलेस हो जाएगी हमारे लिए। तीसरा है लोअर हीट आउटपुट, हीट बहुत, क्योंकि अगर मोटर जल्दी हीट होने लग गई तो अगर 2 घंटे हम लोगों ने मोटर चलाई तो वो हीट हो जाएगी, फिर हमको उसको बंद करके ठंडा करना पड़ेगा, फिर 2 घंटे चलाओ, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जितने भी ऑप्शन है हमारे एनर्जी एफिशिएंट मोटर के लिए, ये सारे ऑप्शन जरूरी हैं, ये सारे ऑप्शन उसमें होने चाहिए। लॉन्गर इंसुलेशन होना चाहिए, लेस वाइब्रेशन होना चाहिए और लोअर हीट आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 2018 एसएससी जेईई का। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने सिंक्रोनस मशीन बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में, कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लीडिंग पावर फैक्टर द इंड्यूस्ड ईएमएफ in a synchronous motor will be, लीडिंग पावर फैक्टर पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा हमारी सिंक्रोनस मोटर में वो क्या होगा। तो इसमें हमारे ऑप्शन है इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन बी है हमारा लेस देन सप्लाई वोल्टेज, और ऑप्शन सी जो है बच्चों वो हम लोगों का है मोर देन सप्लाई वोल्टेज, और जो हमारा ऑप्शन डी है वो है बच्चों नन ऑफ दीज। मैंने आप लोगों को जब मैंने रिएक्टिव पावर्स आपको पढ़ाया था, एनालिसिस ऑफ रिएक्टिव पावर मैंने आपको पढ़ाया था, ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, क्रिटिकली एक्साइटेड, उसमें मैंने आपको ये सब पढ़ाया था। एट लीडिंग पावर फैक्टर पे हमारा क्या होता था, किसके बारे में पूछ रहा है, मोटर के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालते थे, क्यू की वैल्यू निकालते थे वीटी बाई एक्सेस वीटी माइनस ई ए कॉस डेल्टा, इसमें हम लोग वैल्यू रख के निकालते थे, याद करिए आप, मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें हमारा जो लीडिंग पावर फैक्टर पे सिंक्रोनस मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा किससे, सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कब आया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका आया है 2021 में एसएससी जेईई में, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है उसमें which of the following type of motor is not self starting, ऐसी कौन सी हमारी मोटर है जो सेल्फ स्टार्टेड नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका सिंक्रोनस मोटर, बी ऑप्शन है आपका डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी है आपका इंडक्शन मोटर विद मीडियम स्लिप, और ऑप्शन डी है आपका इंडक्शन मोटर विद हाई स्लिप। ये मैंने अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ही आपको क्वेश्चन पढ़ाया है कि हम अपनी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए उसमें क्या लगाते थे, डैम्पर वाइंडिंग रोटर पोल्स पे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस दूसरे तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, हमारी ऐसी कौन सी मोटर है जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी। तो सिर्फ सिंक्रोनस मोटर हमारी ऐसी होती है बच्चों, तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका कब आया है,
ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी जेईई में 2015 में, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। चलिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा बच्चों वो है सिंक्रोनस मोटर रन्स एट, ऑप्शन ए है हमारा हाई स्पीड, ऑप्शन बी है कांस्टेंट स्पीड, ऑप्शन सी है हमारा बिलो सिंक्रोनस स्पीड, और ऑप्शन डी है बच्चों हमारा एबव सिंक्रोनस स्पीड एनएस। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर हमारी किस स्पीड पे घूमती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पे घूमती है, और जिस स्पीड से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है उसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस हमारी स्पीड जो होती है वो कैसी होती है? कांस्टेंट स्पीड पे होती है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ पोल्स भी फिक्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी हमारी फिक्स है, 120 हमारा क्या है? फिक्स। एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी हमारा होता है, सारी वैल्यूज फिक्स है, तो ये हमारी स्पीड की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। और ये आपका कब पूछा गया है आपसे बच्चों? ये आपसे पूछा गया है एसएससी जेईई में सेकंड शिफ्ट में 2018 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आ गई हो तो भी बता दीजिएगा। और आप कौन से सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज ज्यादा लगाना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट अगर पढ़ा दूंगा मैं तभी आपको पीवाईक्यूज लगवाऊंगा। अगर आप लोग पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं तो जिस सब्जेक्ट का आप लोग बोलेंगे मैं आपको एसएससी जेईई का उसका पीवाईक्यूज लगवा दूंगा। ठीक है, अब हमारा है इन ए सिंक्रोनस मोटर हंटिंग अकर्स ड्यू टू। हंटिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था बच्चों, याद होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं। ऑप्शन है हमारा ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन से जहां तक मुझे याद है कोई मतलब नहीं था हंटिंग का। दूसरा है हमारा ओवरलोडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे समय तक अगर उसको ओवरलोड पर चलाएंगे तब हंटिंग होगी, ऐसा भी नहीं है। पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ लोड, इसकी बात में थोड़ा दम लग रहा है, लेकिन ऑप्शन डी भी हमको चेक करना है। स्मॉल एंड कांस्टेंट लोड, ये तो बिल्कुल नहीं है, इसकी वजह से तो हमारा कभी जो है हंटिंग हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने हंटिंग के बारे में क्या पता था? मैंने आप लोगों को बताया था हंटिंग क्या होता है। हंटिंग कुछ नहीं होता है, ऑसिलेशंस होते हैं हमारे रोटर में, उसी को हम लोग क्या कहते थे? हंटिंग। अब ऑसिलेशंस किस वजह से हो सकते हैं? या तो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो जाए, या हमारा फ्लक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसका नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। तो इसमें से कौन सा? ओवर एक्साइटेशन का हमारा कोई मतलब नहीं, ओवरलोडिंग से कोई मतलब नहीं, ये तो खैर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो हमारा पीरियोडिक वेरिएशन होगा ओवरलोडिंग में, पीरियड लोड जो है उसका पीरियोडिक वेरिएशन होने से क्या होगा? हमारी जो वो है, जो हमारा फ्लक्स की शेप बनेगी वो प्रॉपर साइनोसॉइडल ना बनके कैसी बनेगी? नॉन यूनिफॉर्म बनेगी, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा? हंटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है एसएससी जेईई 2018 का। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? एन इलेक्ट्रिक मोटर इन विच बोथ rotor and stator field rotate with the same speed is called। ऐसी हमारी कौन सी मोटर है बच्चों जिसमें रोटर और स्टेटर जो है हमारा वो किस पे घूमता है? सेम स्पीड पे घूमते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा यूनिवर्सल मोटर, जो मैं आप लोगों को अभी परसों पढ़ाऊंगा। कल हमारा इंडक्शन में शुरू होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसके एक दिन में हमारा ये टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारा सिंक्रोनस मोटर, डी ऑप्शन है बच्चों हमारा डीसी मोटर। तो मैंने आप लोगों को बताया था सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो हमारा स्टेटर और रोटर के बीच का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है? स्टेशनरी होता है, इक्वल टू ईच अदर। तो ये जो हमारे स्टेटर और रोटर हैं रोटेट
रोटर एंड स्टेटर फील्ड जो रोटेट करेंगे सेम स्पीड पे, वो कौन सी मोटर में करेंगे, वो सिर्फ सिंक्रोनस मोटर में हमारे करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आया है एसएससी जेईई में 2019 में और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला जो बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन है वो है द रेटिंग ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज यूजुअली गवर्न बाय इट्स। जो हमारी सिंक्रोनस मशीन है उसकी जो रेटिंग है बच्चों, वो हम बेसिकली किस पे देखते हैं, उसकी स्पीड पे या फिर उसके टेम्परेचर वाइज पे या फिर उसके वजन पे यानी कि उसके वेट पे, या फिर हमारा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो हमारी कोई भी मशीन हो बच्चों, मैक्सिमम टाइम हम उसमें क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे उसकी स्पीड क्या है, कम ज्यादा स्पीड होगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका वजन क्या है, क्योंकि मशीन तो हमारी, अगर मान के चलो मैंने यहाँ एक मोटर लगवाई, अब उसको ऐसा थोड़ी कल मैं उखाड़ के छत पे लगवाऊंगा, परसों इधर लगवाऊंगा, फिर उधर लगवाऊंगा, एक जगह लग गई मोटर, अपना वहीं लगी रहती है वो मैक्सिमम टाइम तक। लेकिन जो हमारा टेम्परेचर राइज है बच्चों, इसका हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। टेम्परेचर अगर मोटर का बार बार बढ़ जा रहा है, जरा सी मोटर चलाई 2 घंटे में मोटर हीट हो गई, बंद कर दो तो ठीक है, वरना उसकी वाइंडिंग फूक जाएगी। तो हमको सबसे ज्यादा जो मोटर में ध्यान रखना होता है या किसी भी मशीन में, वो टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। और जो हम रेटिंग देखते हैं वो हमेशा हम लोग कौन सी रेटिंग देखते हैं, टेम्परेचर रेटिंग हम लोग देखते हैं मशीन की। टेम्परेचर रेटिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मशीन को गवर्न करते हैं यानी कि बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बच्चों एसएससी जेईई में 2017 में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो फिर से बोलूंगा, बेझिझक होके आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपको अगर आता है। और मैं शॉर्ट्स में पावर सिस्टम के आपके पीवाईक्यूज लगवाता रहता हूं, वो आप देख सकते हैं। बाकी आप अगर बोलेंगे जिस सब्जेक्ट के आप लोग कहेंगे, उसके एसएससी जेईई के, यूपीपीसीएल जेईई के, जिसके भी आप लोगों को लगाने हो, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसी के पीवाईक्यूज लगवा दूंगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये हमसे पूछ रहा है द स्टेटर कोर ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज built up of dash laminations, ठीक है। ऑप्शन हमारे क्या है, ऑप्शन है हमारा स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी है हमारा सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन सी है हमारा कास्ट आयरन, और ऑप्शन डी है हमारा कास्ट स्टील। तो इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, ये जो हम स्टेटर कोर बनाते हैं अपनी, मैंने आप लोगों को बताया था जो स्टेटर होता है वो क्या होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और उसको हम किसका बनाते थे बच्चों, उसको हम लोग बनाते थे कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड स्टील विद 3% सिलिकॉन एडेड। तो हमारा सिलिकॉन स्टील का वो बनता था। यही इसमें हमसे पूछ रहा है, स्टेटर कोर जो हम सिंक्रोनस मशीन में बनाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग लैमिनेशंस करते हैं, वो किसका बनता है, वो हमारा सिलिकॉन स्टील का बनता है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी जेईई में 2017 में, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वो है अल्टरनेटर्स आर यूजुअली डिजाइन्ड टू जनरेट विच टाइप ऑफ एसी वोल्टेजेस। ऑप्शन ए है आपका विद फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी जो है बच्चों वो है विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी जो है हमारा वो है फिक्स्ड करंट, और जो ऑप्शन डी है वो क्या है, फिक्स्ड पावर फैक्टर। हमसे क्या पूछा है, जो हमारा अल्टरनेटर है या सिंक्रोनस जनरेटर है,
वो यूजुअली हम लोग डिजाइन करते हैं विच टाइप ऑफ एसी वोल्टेज जनरेट करने के लिए, वो कौन सा वोल्टेज हमारा बनाता है, फिक्स्ड पावर फैक्टर पे बनाता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे, या फिक्स्ड करंट पे, या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते थे, वोल्टेज अपना प्रोड्यूस जनरेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, और फेज शिफ्ट सेम होने चाहिए। ये तीन हमारी कंडीशन थी मैंडेटरी। तो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है एसएससी जेईई 2013 में आपसे ये सवाल पूछा गया है बच्चों, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर मे बी नेगेटिव वेयर। हमारा ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है बच्चों, वो नेगेटिव कहाँ होती थी, कौन से पावर फैक्टर पे होगी, लैगिंग पावर फैक्टर पे या लीडिंग पावर फैक्टर पे, लोडेड बियॉन्ड इट्स फुल लोड कैपेसिटी, मशीन इज रन एट वेरी लो स्पीड। हम लोगों से पूछा गया है जो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन होगी वो नेगेटिव कब होगी। तो नेगेटिव मैंने आपको क्या बताया था, वोल्टेज रेगुलेशन जो हमारी पॉजिटिव होती थी वो किसके लिए होती थी, सिर्फ लैगिंग के लिए। और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो ऑल आर पॉसिबल फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था। तो इसमें हमसे यही पूछा है वोल्टेज रेगुलेशन जो है अल्टरनेटर में वो नेगेटिव कब होगी, तो वो हमेशा हमारी किस पे होगी, लीडिंग पावर फैक्टर पे होगी। और ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा है, ये आपसे एसएससी ने पूछा है 2011 में, ठीक है। 2011 का एसएससी जेईई का ये क्वेश्चन है। वोल्टेज रेगुलेशन से, आर्मेचर रिएक्शन से, रिएक्टिव पावर से, जो जो टॉपिक मैंने आपको अपने जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको कई बार बोला भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स इसके बना लीजिए। जिसकी ट्रिक हो सकती है उसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, ऐसे उसको याद रखिए। बहुत क्वेश्चन आपको पेपर में इन सब टॉपिकों से देखने को मिलेंगे, और सिंक्रोनस मशीन से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंडक्शन मशीन, उससे भी बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मोटर्स की एप्लीकेशन पूछता है, आपने अगर कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको पता ही होगा, हर एग्जाम में मोटर्स की एप्लीकेशन वो आपसे पूछता है, तो वो हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हाई स्पीड अल्टरनेटर्स यूजुअली हैव। जो हमारा हाई स्पीड अल्टरनेटर मतलब क्या हो गया, सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर है, उसमें क्या होता है, कौन सा है, सलाइन पोल रोटर। बी ऑप्शन है हमारा सिलेंड्रिकल रोटर। सी है हमारा सलाइन एंड सिलेंड्रिकल बोथ। डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। जो हमारा हाई स्पीड अल्टरनेटर है वो कौन सा होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ाया था, वो हमारा होता है सिलेंड्रिकल रोटर। और इसको हम एक और नाम से जानते थे, किस नाम से, टर्बो अल्टरनेटर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले, टर्बो अल्टरनेटर्स यूजुअली है, तो आपको सिलेंड्रिकल रोटर ही लगाना है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपसे पूछा गया है कब, 2008 में एसएससी जेईई ने आपसे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर अल्टरनेटर्स वर्किंग इन पैरेलल। अगर हमको अपने दो अल्टरनेटर्स पैरेलल में चलाने हैं तो इसमें से कौन सी जो हमारी कंडीशन है वो मैंडेटरी नहीं है।
वो हमको बताना है। मस्ट हैव इक्वल केवीए रेटिंग्स, ऑप्शन ए है हमारा ये। ऑप्शन बी है हमारा सेम फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी है सेम फेज सीक्वेंस, और ऑप्शन डी है हमारा सेम टर्मिनल वोल्टेज। मैंने आपको ये पढ़ाया था बच्चों बहुत अच्छे से, मैंने आपको उस टाइम पे बताया भी था कि जब भी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैंने आपको ये भी कहा था कि उसमें ऑप्शन भी ये वाले सेम होते हैं और ये वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा गलत होगा। तो यही हमारा ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी। हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से मैंडेटरी नहीं है? जब हमको अल्टरनेटर हमारे पैरेलल में चलाने हो। अगर हम अपने पैरेलल में अल्टरनेटर चलाना चाहते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए और टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए। होनी केवीए रेटिंग भी सेम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि केवीए रेटिंग सेम होगी तो वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। मैंडेटरी कंडीशन हमारी सिर्फ ये 3 है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। अगर केवीए रेटिंग भी सेम होती है तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तब भी हम अपने अल्टरनेटर्स को पैरेलल में चला सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है 2014 एसएससी जेईई में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन अल्टरनेटर्स डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड टू। अल्टरनेटर्स में हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज क्यों करते हैं? तो पहला ऑप्शन है मेक द रोटर डायनामिकली बैलेंस्ड। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है प्रिवेंट हंटिंग, ये कहीं ना कहीं तक हमारा ऑप्शन है, लेकिन जब तक हम ऑप्शन डी नहीं देखेंगे पूरे तरीके से इसको नहीं मानेंगे। अब चौथा है हमारा रिड्यूस एडी करंट लॉस। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डैम्पर वाइंडिंग जो हम लोग लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? हम अपनी हंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ही डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको हंटिंग पढ़ा रहा था, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि हम डैम्पर वाइंडिंग लगा के हंटिंग हटाते हैं। और जब मैं डैम्पर वाइंडिंग पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था डैम्पर वाइंडिंग का यूज हम हंटिंग को हटाने के लिए करते हैं। और किस लिए करते हैं? मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम अपने रोटर पोल्स पे क्या लगाते हैं? डैम्पर वाइंडिंग। उसी से हमारी मोटर स्टार्ट होती है। तो इसके 2 यूज हैं, हो सकता है आपको यहां से भी दे दे, प्रिवेंट हंटिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ मोटर। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा कि हमारा जो डैम्पर वाइंडिंग है वो हमको स्टार्ट करता है मोटर को, और हमारी हंटिंग से क्या करता है? प्रिवेंट करता है सिस्टम को, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और ये क्वेश्चन आपका कब आया हुआ है? ये आया है एसएससी जेईई 2020 में, आपका क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। ऐसे ही आपको मैं पेपर से पहले आपके एसएससी जेईई के सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगवा दूंगा, जितने भी पीवाईक्यूज हैं हर एक सब्जेक्ट के। कोई एक्स्ट्रा बुक आप पीवाईक्यूज के लिए ना खरीदें, कुछ ना करें, सारे पीवाईक्यूज मैं आप लोगों के यहाँ खुद से लगवा दूंगा। आराम से पढ़ते रहिए आप लोग। किस किस सब्जेक्ट के आप लोग पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको लगवा दूंगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड would give a higher than actual regulation value of an alternator? ऑप्शन ए है हमारा जीरो पावर फैक्टर मेथड, इसको हम लोग किस नाम से और जानते थे? पोटिया ट्रायंगल मेथड और मोस्ट एक्यूरेट मेथड।
दूसरा है हमारा एमएमएफ मेथड, इसको हम किस नाम से जानते थे, एम्पियर्स, नहीं इसको हम लोग जानते थे किस नाम से बच्चों। और तीसरा है हमारा एआई डबल ई मेथड, ये है हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। जो हमारा एमएमएफ था हम उसको किस नाम से जानते थे, रदरफोर्ड के नाम से हम इसको जानते थे, रदरफोर्ड टन्स मेथड के नाम से हम इसको जानते थे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है हमारा ऐसा कौन सा मेथड है क्या करने का, वोल्टेज रेगुलेशन नापने का, जो कि हमको अगर 9 नापना है तो वो 9 ना नाप के हमको 11 बताता है, हाइयर वैल्यू देन एक्चुअल वैल्यू। हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए उससे हाई वैल्यू जो हमको मेथड बताता है वो हमारा बताता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। और इसी मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ईएमएफ मेथड। और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक मेथड, इस नाम से हम इसको जानते हैं बच्चों, ठीक है। इतने नाम से हम इस मेथड को जानते हैं। और ये क्या करता है, ये हमको एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू देता है। ये आपका क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है बच्चों एसएससी जेईई 2014 में आपसे ये सवाल पूछा गया है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है फील्ड सिस्टम ऑफ एन अल्टरनेटर is usually excited by, जो हमारा सिस्टम है फील्ड सिस्टम जो है अल्टरनेटर का, उसको हम कौन सी सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज एसी स्क्वायर वेव, सी ऑप्शन है हमारा 3 फेज, डी ऑप्शन है हमारा डीसी वोल्टेज। तो मैंने आप लोगों को जब शुरू किया था सिंक्रोनस पढ़ाना तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपने स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारे स्टेटर पे 3 फेज वाइंडिंग होती है, तो जब 3 फेज सप्लाई हम किसी 3 फेज वाइंडिंग पे प्रोवाइड कराते हैं उसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है और उसी को हम लोग क्या कहते थे, सिंक्रोनस स्पीड कहते थे। और रोटर पे हम लोग क्या करते थे, रोटर पे हमारी फील्ड वाइंडिंग होती थी, तो फील्ड सिस्टम पे हम लोग क्या प्रोवाइड कराते थे बच्चों, डीसी सप्लाई हम उसको प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी जेईई 2008 में, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है, इसको मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपका स्टेट फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंक्रोनस स्पीड। तो एनएस का आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार लिखा के बोला था कि ये फॉर्मूला बच्चों अच्छे से याद रखिएगा। या तो हो सकता है आपसे जैसे मैंने डायरेक्ट पूछा है 2014 में डायरेक्ट पूछा है सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला बता दो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें, एक ऑप्शन ये है 120f/p, नहीं तो आपको क्या है फ्रीक्वेंसी दे देगा 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज, पोल दे देगा 2 या 4, ठीक है, और स्पीड पूछ लेगा। हो सकता है स्पीड दे दे आपको 1000 आरपीएम, पोल दे दे फ्रीक्वेंसी पूछ ले, स्पीड दे दे फ्रीक्वेंसी दे के पोल पूछ सकता है, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। लेकिन इस फॉर्मूले को आप लोग एकदम घोल के पी जाइए, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा जीरो पावर फैक्टर मेथड फाइंड्स डैश ऑफ एन अल्टरनेटर। जीरो पावर फैक्टर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, बिल्कुल अभी मैंने आपको यही पढ़ाया है। ये जीरो पावर फैक्टर मेथड किस लिए यूज करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन नापने के लिए हम इसका यूज करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये है एसएससी जेईई 2021 में। अभी करंटली आपसे ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि जीरो पावर फैक्टर मेथड जो है वो क्या नाप मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। आपका अब आखिरी क्वेश्चन है आज का बच्चों, इन ए सिंक्रोनस जनरेटर, या फिर इसको क्या बोलेंगे अल्टरनेटर, सप्लाइंग पावर एट रेटेड वोल्टेज
with zero power factor lagging the effect of armature reaction एम्पियर टर्न्स इज। आपका क्वेश्चन ये है, ऑप्शन आप लोगों के हैं डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है, या फिर हम इसको एक नाम से और जानते हैं, किसके नाम से, अल्टरनेटर के नाम से, अगर हम उस पर सप्लाई कर रहे हैं कैसा वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर है, तो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन जो है वो कैसा होगा। जब मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है हमारा प्योरली, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप लोग हमेशा पहले जनरेटर फिर मोटर मान के चलना। तो मैंने आपको बताया था अगर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है तो हम लोग याद रखेंगे डीएम, जो कि जिले का मालिक होता है, उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टर। और अगर हमारी लीडिंग में पूछा गया है तो हम याद रखेंगे एमडी, जो हमारे डॉक्टर साहब होते हैं। तो हमसे किस में पूछा गया है, जनरेटर में। जनरेटर में हमने क्या याद रखा था, डीएम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और ये आपसे क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी जेईई 2017 और 2018 में, दोनों में आपसे सवाल ये पूछा गया है। आज हम लोग सिर्फ इतना ही क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों, बाकी आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और किसी सब्जेक्ट के अगर आपको यूपीपीसीएल के, पीजीसीआईएल के या फिर एसएससी जेईई के, जिसके भी आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं आप मुझे जरूर बताइए, मैं आपको सारे पीवाईक्यूज लगा दूंगा। बाकी हमारा इंडक्शन मशीन अब 2-4 दिन में खत्म होने वाला है, उसको भी आप कमेंट में बताएंगे। उसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट शुरू करूं और किस सब्जेक्ट के आपको पीवाईक्यूज लगवाऊं। तैयारी करते रहिए। एसएससी जेईई अपना जून में पेपर लेने वाला है, डेट आ चुकी है, तो खूब अच्छे से तैयारी करिए, सेलेक्ट हो जाइए, अधिकारी बन जाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कल मिलते हैं। हर हर महादेव।